तूने मुझसे क्रॉप एक्सोर्सिज्म की सच्चाई पूछी थी। आखिर वहां जाकर क्या करना चाहते हो? मैं पूरी दुनिया घूमने निकला हूँ। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट भी होकर जाऊंगा। रास्ते में फेंगडू माउंटेन भी पड़ता है। बस वहीं से होकर जाओगे? कल यंग जनरेशन की पूरी लड़ाई मैंने देखी, लेकिन तुम्हें दिन पर दिन समझना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन तुम मत घबराओ, हर इंसान का अपना एक सीक्रेट होता है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चलो अब एक्सोर्सिज्म से चलते हैं। वहाँ की तीन एशियन बॉडी बहुत मशहूर है। पता नहीं अब भी मौजूद है या नहीं। 3 एक्शन कॉर्प्सेस? उन्होंने कभी स्वर के देवता को भी मार गिराया। उन्हें किंग ऑफ क्रॉप कहा जाता है। अब तो हजारों साल बीत चुके हैं। शायद उनमें अपनी स्पिरिचुअलिटी भी पैदा हो चुकी होगी। लेकिन वो तो मरी हुई लाशें हैं, उनमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हो सकती है? जीवन का रहस्य बहुत गहरा होता है। किसने कहा कि बॉडी दोबारा जीवित नहीं हो सकती? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। असल सवाल ये है कि नया जीवन पैदा हुआ है या वही वो पुरानी जिंदगी आगे बढ़ी है। हाँ, सही याद आया। इतना बड़ा राज बताए तो बदले में कुछ तो मिलेगा। रॉयल पैलेस की लड़ाई में ये बूढ़ा बुरी तरह घायल हो गया है। आधा कटोरा डिवाइन ब्लड कैसा रहेगा? ये बुढ़ा सच में कोई नुकसान नहीं उठाता। फेंगडू माउंटेन को लोग भूतों की जगह कहते हैं। मुझे तो बस यहाँ यान ऊर्जा ज्यादा लगती है। भला यहाँ कौन सा पताल लोग है? इतनी जल्दी फैसला मत करो। डोंगचो के सबसे मशहूर गोट प्लेस है और वो पश्चिम में कभी ऐसे बैठन हुई थी। यहाँ जमीन के नीचे सैनिकों की करोड़ों आत्माएं दबी हुई हैं। कोई है? भाई चिन्ना, फिर से मुलाकात हो गई। अरे ये भाई तो चोर निकले। रात में तो तुम बहुत बिजी रहते हो ना, मुझसे कोई काम है? भाई चन्नान, आप हमेशा सीधा बोलते हैं। मैं वासना में डूबा हुआ नानगोंग यहाँ नासिक आपको सलाम करता है, लेकिन तुम्हारी बात में थोड़ा सच है। मैंने कभी किसी आम लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें यकीन है? दिल करता है तलवार से भी तुम्हारा काम तमाम कर दूं। लेकिन कभी कभी कुछ खास औरतें मेरे पास खुद आ जाती हैं। क्या हुआ है आखिर? मैं खैर को जिंदा पकड़ना है। भाई चैन, क्या आपको दिलचस्पी है इसमें? ये सच में वासना का लैंड है। उसकी हर अदा इतनी मोहक है कि नजर हटाना मुश्किल है। लेकिन खूबसूरत तो है और बेहद खतरनाक भी। चन्नान जी, आपको इसकी समझ ही नहीं। तो इस बार क्या बड़ा खेल खेलने वाले हो, बताओ जरा। मेरे भाई ने बताया होगा। इस बार हम खास तरीका अपनाएंगे और मैंकर को एक बार में पकड़ लेंगे। तब तुम्हें उस पे तरस तो नहीं आएगा ना? हम दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। एक दिन जान की बाजी जरूर लगेगी। अगर तुम उसे निपटाना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। क्या सच में? मेरी खबर के मुताबिक तुम दोनों के भी कुछ खास रिश्ता है। क्या लड़ते लड़ते प्यार हो गया? लगता है कोई अधूरी प्रेम कहानी है। ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम मुझसे डीपली प्यार करती हो। कितने बेरहम इंसान हो। मैं तो सच में तुम्हें अपना प्रिंस मानती हूँ। बस करो शानर, काम की बात करो। वो लड़की बिल्कुल आसान नहीं, सच बता रही हूँ। उसने अपनी यान में कई चालें चली और हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। अब हम ब्याज समेत उसका हिसाब चुकता करेंगे।
इस चुड़ैल के मुंह से नुकसान शब्द सुनना मतलब मामला बहुत बड़ा रहा होगा। लगता है पूरा प्लान तैयार है, लेकिन मेरा काम क्या है? हमने सब तैयारी कर ली है। भाई चिन्नान को इसलिए बुलाया है, हमें आपकी ताकत की जरूरत पड़ेगी। ओह, तुम मुझसे मेहनत करवाना चाहते हो? नहीं, ताकत की बात करें तो हम दोनों मिलकर बैंकर को हरा सकते हैं, लेकिन उसके पास जो लोटस है वो कभी भी भाग सकती है। उसे पकड़ना आसान नहीं, इसलिए हम चाहते हैं तुम उसे सही समय पर रोक लो। सीधी बात करो, मेरा फायदा मत उठाओ। उस समय हम बैंकर को सुनसान जगह ले जाएंगे। ब्रदर चिन्नान, बस आपको छुपे रहना है। जब वो हार कर भागने की कोशिश करेगी, डिफेंडिंग हेवन हैंड से उसको पकड़ लेना और फिर उसे हमारे सामने फेंक देना। क्या ये कुछ ज्यादा आसान नहीं लग रहा? बच्चों का खेल नहीं, असल में हमने इस प्लान का हर हिस्सा सोच समझकर बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, बस आखिर में तुम्हारा साथ चाहिए, फिर प्लान कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तुम दोनों के दुश्मन होने पर उसे बाहर कैसे बुलाओगे? हम नहीं बुला सकते, लेकिन अगर उसकी बड़ी बहन वानलिन साथ दे दे तो वैसे इसका श्रेय मेरे भाई को जाता है। भाई चिन्नान, गलत मत समझना। मेरा और तेंताई होली लैंड की लड़की का, हम दोनों का रिश्ता पवित्र है। ढोंगी कहीं का, तुम्हारा रिश्ता अभी तक भले पवित्र हो। ये रंगीला भाई तो कमाल है, तेंताई सेठ की एक शिष्य को भी फांस लिया। कमाल है। प्लान तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मंकेर की ताकत को तुमने कम आंका है। अगर उसकी बॉडी का सील खोलने का कोई तरीका होता तो हमें पहले से पता होता। अच्छा, लगता है अंदर का आदमी सच में काम का है। मैनकेयर की सील बहुत ताकतवर है, लेकिन वो इसे आसानी से नहीं खोल सकती, खासकर हर महीनों के उन दिनों में। तुम अच्छा, तो बात ऐसी है, कल दोपहर से शुरू करेंगे, क्या कहते हो? सीनियर सिस्टर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुहानसा और बाकी लोग हमें यहाँ क्यों बुलाएंगे? तुम बेवजह चिंता कर रही हो, शहर में बहुत ज्यादा भीड़ है। तीनों होली लैंड के लोग भी वही हैं, आसानी से सब मिल जाएंगे। माउंटेन में अलग अलग आना ज्यादा सुरक्षित है। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। आ गई। तेंताई सेट में सच में सुंदरियों की कमी नहीं। ये वांगलिन भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मंकेर कुछ उदास लग रही है। जी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और मैं भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम तो बिल्कुल शांत हो, जरा से भी परेशान नहीं लग रही। लगता है बड़ी बहन के धोखे से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले ही शक हो गया था, फिर भी मैं नहीं गई क्योंकि यकीन नहीं था ये सीनियर सिस्टर सच में मेरे साथ विश्वासघात करेंगी। जब तुम्हें पता था तो खुद को खतरे में क्यों डाला? मुझे पता है मास्टर ने जो लोटस मुझे दे दिया, इससे तुम नाराज हो, लेकिन मास्टर का फैसला मैं नहीं बदल सकती। मैं तो एक अनाथ थी जब पहली बार होली लैंड आई। सीनियर सिस्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं पानी में गिर गई थी, मेरी जान भी बचाई। उन पुरानी बातों के लिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने मुझे फिर से बचाया और मुझे सही गलत की समझ दी। अंकल, लोग बदल जाते हैं। अब मैं रूलेट कल्टीवेशन करती हूँ। फिर भी ऐसी तुम क्यों हो? सिस्टर, अगर तुम सक्सेसर बनना चाहती तो मैं मास्टर से तुम्हारे लिए बात करूंगी। अजीब है, तेंताई तो हार्डलेस दवा अपनाता है, फिर भी इसकी कल्टीवेशन बहुत बढ़ गई। लेकिन इसमें अब भी इतना अपनापन कैसे है? बस करो, मैं साबित करूंगी कि तेंताई सेठ की सेंड बनने का हक मुझे तुमसे ज्यादा है। देखो मैंग फेरी भी रो पड़ी। मुझे सच में तुम पर तरस आता है। सिस्टर, आज चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी।
सिस्टर, मैंने तुमसे कह दिया कि मैं साबित करूंगी मैं तुमसे बेहतर हूँ। कोई शक नहीं, नांगोन सियानर इतनी कॉन्फिडेंट थी। ये तीनों वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में से हैं। अगर मेंकार की सील नहीं खुली तो वो हार जाएगी। मेंकर, आज तुम बच नहीं सकती। अगर मैं उसे नहीं रोक दूँ तो वो बच निकलेगी। उसे अंदाजा भी नहीं उनके हाथ लगने के बाद क्या होगा। मेरे पीछे आओ। सिस्टर, चुप रहो। सिस्टर, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। एवेंटी फैनिंग है। सावनी जी, अब मान गई ना? मारना है तो जल्दी मार दो। मेरा अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नहीं, ये इतनी चालाक है, इसके पास कोई ना कोई चाल होगी। ये इतनी आसानी से कैसे पकड़ी गई? क्या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है? भाई चेनान, शुक्रिया। ये परवट इंसान अब क्या करने वाला है? मैंने अपना वादा निभा दिया। अब तुम लोग इसके साथ क्या करोगे? मैंने कसम खाई है कि जनताई होली लैंड के हर लड़की की शादी कराऊंगी। तो इस लड़की के लिए भी मैं दूल्हा ढूंढूंगी। तो इसकी शादी किससे कराओगे? हाँ, कहीं तुम खुद तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। जरा सोचने दो, इतनी खूबसूरत लड़की है, इसे किसी अच्छे इंसान को ही दूंगी। इसके लायक बहुत कम लोग हैं। क्या लगता है लिटिल डेविल हुंटियान कैसा रहेगा? चुप रहो। नहीं, वो ठीक नहीं, तो कोई और देखते हैं। रुको, मुझे एक आदमी याद आया। तुम्हारे दिमाग में क्या आया? वो इसे कभी दुख नहीं देगा। उसका कैरेक्टर अच्छा और वो एक सज्जन व्यक्ति है। तो फिर वही सही। क्यों ना जिस पैलेस के वांग हुई से करा दे, या फिर वही महल के डिसेंडेंट है जो अभी तक सामने नहीं आया। अरे मेरे भाई, तुम कितने बोले हो? अगर कैरेक्टर की बात करें तो सॉलिन के स्वान चांग से अच्छा कौन? सिस्टर, कमाल का आइडिया है। एक मंग और एक सेंट की शादी राइट पाथ के लिए कितने शर्म और अपमान की बात है। क्या खतरनाक औरत है। तो फैसला हो गया। अब दूल्हे को भी पकड़ लेते हैं। कुछ दिनों में पेंकर की शादी करवा देंगे।
मुझे छोड़ दो। भाई चेन लेन बाद में मिलते हैं। किंग चैन, फिर मुलाकात होगी। उसके चेहरे का भाव समझ गया। वो अभी सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि उसका हार्टलेस दाव डगमगा जाए। लगता है मंकान ने पहले से ही कोई तैयारी कर रखी है। छोड़ो, अच्छाई और बुराई की लड़ाई से मेरा क्या लेना देना। लेकिन इस फेंगडू माउंटेन पर लगता है कि कोई मेरे इमोशन के साथ इंटरफेयर कर रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक फॉर योर सपोर्टिंग। और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।